नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। हम कक्षा 10th में हिंदी पाठ 11 ईदगाह पढ़ रहे हैं। अब आगे देखिए। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा। एड़ी चोटी का जोर लगाकर यानी पूरा प्रयास कर कर। अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता, हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा कर कर कहा। मोहसिन ने हामिद से कहा कि तुम्हारा चिमटा मेरे बिस्ती की तरह पानी नहीं भर सकता। तो हामिद ने कहा कि अपने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा कि बिस्ती को एक डांट लगाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। अगर मेरा चिमटा आपके बिस्ती को एक डांट लगाएगा तो वह अपने आप पानी लेकर आएगा और मेरे दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया। उसकी हामिद की बात से मोहसिन हार गया। पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। कुमुक कहते हैं सेना को। जो महमूद की सेना है उसने उसको चोट पहुंचाने का प्रयास किया। अगर बच्चू पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेगा। अगर उसको पकड़ लिया जाएगा तो ये बेचारा अदालत के चक्कर लगाए, तब तो वकील साहब के पैरों में पड़ेगा। तब तो मैंने वकील खरीदा है तो वह उसके पैरों में पड़कर दया की भीख मांगेगा। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? तब हामिद ने उसके तर्क का उत्तर देखते हुए कहा कि हमें पकड़ने के लिए कौन आएगा? नूरी ने अकड़ कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला, मेरा सिपाही बंदूक वाला आपके चिमटे को पकड़ने के लिए आएगा। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे, ये बेचारा क्या हमें पकड़ेगा? अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए। अच्छा, अपने खिलौनों को ले आओ, मेरे चिमटे के साथ लड़ाई करेंगे, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। हामिद ने कहा कि मेरे चिमटे की शक्ल को देखकर ये दूर से ही भाग जाएंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। मोहसिन ने सोचा कि मैं उसकी बातों का उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, तो वह उसे एक नई सुझाव के द्वारा चोट पहुंचाना चाहता था। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने हामिद से कहा कि तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा। लाजवाब यानी कोई उत्तर ना दे पाएगा, लेकिन यह बात नहीं हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी होते हैं, आग में तो वही जाते हैं जो बहादुर होते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील सिपाही और बिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। लौंडी यानी लड़कियों की तरह घर में घुसकर बैठ जाएंगे। आग में कूदना वे काम है जो ये रुस्तम हिंदी कर सकता है। आग में कूदना का काम सिर्फ मेरा चिमटा ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़े रहेंगे। फिर हामिद ने उसको चोट पहुंचाने वाले शब्दों में कहा कि मेरे वकील साहब तो कहाँ बैठेंगे, कुर्सी मेज पर बैठेंगे, लेकिन आपका चिमटा तो बावर्ची खाने यानी रसोई घर में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को सजीव कर दिया। सम्मी और नूरे ने सोचा कि हामिद इस तर्क का कोई उत्तर न दे पाएगा। कितने ठिकाने की बात कही है, कितनी सही बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा। हामिद को इसके लिए कोई जवाब नहीं सूझ रहा था, तो उसने धांधली यानी धांधली का मतलब बेईमानी करना शुरू कर दिया। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा, और जमीन से गिरते ही वे टूट जाएंगे और उनका कानून है वह भी क्या हो जाएगा, उनके पेट में ही रह जाएगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, आपस में बहसा बसाई थी। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। सबके मन में उनकी ये बात हामिद की बैठ गई, ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रहे। तीनों वीर जो अपने आप को वीर समझ रहे थे वे उसका मुंह देखते रह गए।
मानो कोई धेलचा, धेलचा यानी 2 पैसे का कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो। 4 पैसे यानी कि 2 पैसे वाले ने 4 पैसे को वाले को हरा दिया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट में अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती थी। बेकार सी बात लगने पर भी उसमें कुछ नयापन था। हामिद ने मैदान मार लिया, हामिद जीत गया, उसका चिमटा रुस्मे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। विजेता को हराने वाले से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वे हामिद को भी मिला। जिस प्रकार की हारने वाले से जीतने वाले को सभी आदर सत्कार करते हैं, इसी प्रकार हामिद का भी सभी ने आदर सत्कार किया। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए थे पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। हामिद ने 3 पैसे अपने खर्च करे थे लेकिन सब पर अपना प्रभाव जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों तक। सबके खिलौने टूट जाएंगे लेकिन हामिद का चिमटा बरसों तक वैसा ही बना रहेगा। संधि की शर्तें तय होने लगी, सभी आपस में मित्रता करना चाहते थे। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। अब दोनों सभी लोग आपस में एक दूसरे से अपने खिलौनों का आदान प्रदान करने लगे और हामिद का चिमटा वह भी देखना चाहते थे। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। हामिद तो स्वयं ही चाहता था कि वे खिलौने उसके हाथों में आए, इसलिए उन्होंने उसका कोई विरोध नहीं किया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे। हामिद ने जो उसके मित्र हार गए थे उनको समझाने का प्रयास किया। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था और कहा था कि मैं तो अपने चिमटे का तर्क देकर तुम्हें चिढ़ाना चाहता था। ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है कि अब बोले। मालूम पड़ता है कि आपके खिलौने ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अभी बोलेंगे। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ। लेकिन मोहसिन की सेना को इस दिलासे से कोई संतोष नहीं हुआ। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया था, चिमटे का प्रभाव सब पर खूब बैठ गया था। चिमटा हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट सकता। जिस प्रकार के चिपका हुआ टिकट पानी से नहीं छुड़ाया जा सकता, इसी प्रकार जो चिमटे का प्रभाव उन बच्चों पर पड़ा है वो उनके मन से नहीं निकाला जा सकता था। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार पड़ेगी। महमूद कहता है कि आप दुआ की बात सोच रहे हो, बल्कि हमें मार पड़ेगी। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की भी माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। अब हामिद को भी ये विश्वास हो गया था कि और बच्चों के खिलौने देखकर उनकी माँ जितनी प्रसन्न नहीं होगी उतनी मेरी दादी इस चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था। उसके पास 3 पैसे थे और उसमें ही उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत नहीं थी और उन पैसों का उन्होंने सही उपयोग किया, इस बात के लिए उन्हें कोई पछतावा नहीं था। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने के लिए दिए, उसके पिताजी ने उसको केले खाने के लिए दिए। महमूद ने केवल हामिद को ही सांझी बनाया लेकिन महमूद ने हामिद को ही केला खिलाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए और उसके अन्य मित्र जो पहले हामिद को चिढ़ा रहे थे वह उनका मुंह देखते रह गए। ये उस चिमटे का प्रसाद था, ये सब उस चिमटे का ही प्रभाव था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। 11 बज गए, सभी लोग मेले से वापस आ गए हैं, पूरे गांव में हलचल मच गई है। मेले वाले आ गए और लोग कहने लगे कि लोग मेले से वापस आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया।
मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक सुधार गए और टूट गए और मृत्युलोक को पधार गए। इस पर भाई बहन बहस में मारपीट हुई और दोनों इस बात में भाई बहन के अंदर मारपीट होने लगी। दोनों खूब रोए और दोनों आपस में लड़े और रोने लगे। उनकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी, उनकी मम्मी ये शोर को सुनकर उन पर नाराज हुई और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगाए और दोनों को इसके लिए मार भी खानी पड़ी। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनकी प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज्यादा गौरव में हुआ और जो मियाँ नूरे ने वकील साहब को खरीदे थे वे उनके अनुसार उनका जो अंत है वे और भी ज्यादा गौरव में था। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो रखना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खसकी टट्टियों पर बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी। उनका मानना था कि कानून की जो गर्मी है उनके दिमाग पर चढ़ जाएगी, इसलिए पंखे का होना जरूरी है। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक पे आ गए। पंखे की चोट लगी या हवा से वकील साहब नीचे गिर गए और वह भी क्या हो गए, टूट गए। उनका जो माटी का चोला था माटी में मिल गया और उनका जो मट्टी का चोला धारण कर रखा था वह मट्टी में ही मिल गया। फिर बड़े बड़े जोर शोर से मातम हुआ, उसका दुख मनाया गया। वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई, घूरे यानी मिट्टी के ढेर पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों पर चले, वे पालकी पर चलेगा। अब उसके लिए एक पालकी बनाई गई, एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, फटे पुराने कपड़ों के टुकड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उसके जो दोनों भाई हैं सिपाही की तरफ से बोलने लगे, सोने वाले जागते रहो, सोने वाले जागते रहो, पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार उत्पन्न हो जाता है, एक टांग टूट जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह एक अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मर्रम मिल गया जिससे वह टूटी टांग का आनन फानन में यानी तुरंत जोड़ सकता है। केवल क्या चाहिए, उसको जोड़ने के लिए गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे जाती है। दोबारा से टांग उनकी टूट जाती है, शल्य क्रिया असफल हो गई, उन्होंने जो इलाज किया था वह असफल हो गया। तब उनकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब बेचारे कैसे खड़े होंगे या तो उनको उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकते हैं। अब उनको एक जगह पर आराम से बिठाया जा सकता है। एक टांग से तो ना चल सकता था और ना बैठ सकता था। अब वे सिपाही सन्यासी हो गया। अब इस सिपाही से क्या बन गए, सन्यासी। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर की झालरदार साफा खुरच दिया जाता है। जो उन्होंने झालरदार साफा पहना रखा है उसको क्या कर दिया जाता है, खुरच कर साफ कर दिया जाता है। अब उनका जितना रूपांतर चाहो, जितना रूप बदलना चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है और कभी कभी उनसे
जो आट तोलने के लिए काम में आते हैं उसका भी काम लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे का? कितने पैसे का? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का, और कहने लगी कितना बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। हामिद ने डरते हुए कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने उसे लिया।